बोले अभी मुझे सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन फिल्म मॉम के लिए, जिस तरह से लोग फिल्म को अप्रिसिएट कर रहे हैं, जिस तरह से लोग फिल्म को पसंद कर रहे हैं। जब भी फिल्म रिलीज़ होती है और इस तरह से एक एक्टर को इस तरह से काफ़ी अप्रिसिएट किया था, फिल्म को, पूरी स्टार कास्ट को क्रिटिक्स भी काफ़ी अप्रिसिएट की। क्या फील करते हैं आप जब इस तरह से लोग फिल्म को पसंद करते हैं? क्या टेक होता है आपका, अभिमन्यु जी का? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि जब पूरी यूनिट इतनी मेहनत करती है और जब कोई फिल्म सफल हो जाती है, जब लोग उसको देखने जाने लगते हैं और फ़ायदे में जाने लगती है फिल्म, तो सबको बहुत खुशी होती है। एट द एंड ऑफ द डे ये बिज़नेस है, और अगर आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो पैसा आता है तो उसमें हर काम करने वाले का प्राइस भी बढ़ता है, रेट भी बढ़ता है और सब लोग खुश रहते हैं। तो ये बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है जी। और आप इंटरव्यू के पहले जो बातें हो रही थी कि इस तरह की जो स्क्रिप्ट आती है, इस तरह की जो स्टोरी आती है, खास करके अब हमारे सिनेमा में देखने को नहीं मिलती, तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप कुछ बातें कर रहे थे? हाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि आजकल हिंदी फिल्म्स में विलेंस के बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स लिखे नहीं जा रहे हैं। शायद उस तरह की कहानियाँ नहीं आ रही हैं, ये कोइंसिडेंस हो सकता है जो थोड़े टाइम तक ऐसा चल रहा है। मगर फिल्म में अगर विलन स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो पूरा उभर के आता है। और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा था, बिकॉज मेरे किरदार से लोगों को डर लगने लगा और ऐसा लगा कि ये क्या करने वाला है और कैसे काबू में आएगा। तो जहाँ भी विलन स्ट्रांग होता है वहाँ प्रोटैगनिस्ट और फिल्म अपने आप स्ट्रांग लगने लगती है मेरे ख्याल में। जी, एक जो बात आपने कही कि अब विलन का किरदार के ऊपर लोग उतना ध्यान नहीं देते, लोग उस तरह से लेकिन अब हमारी इंडस्ट्री में हमने देखा कि लोग विलन को भी एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो एक था विलन रितेश देशमुख ने देखा हमने, और पहले के टाइम के गब्बर या कोई बातें, उसकी तो बातें नहीं। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज के डायरेक्टर राइटर को कि भाई अब इस तरह का टाइम आ गया है हमारी जनरेशन का कि लोग कंटेंट में बिलीव कर रहे हैं, और आप ऐसा कोई विलेन का भी किरदार के ऊपर भी उनके ऊपर कोई ध्यान दीजिए, कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस लाइफ में आप जहाँ भी देखें तो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं और हर तरह के लोग होते हैं, पर जहाँ तक फिल्म बनाने की बात है वहाँ पे एंटरटेनमेंट चाहिए आपको, और उसके लिए ज़रूरत है कि कोई स्टोरी में क्रक्स हो या कोई कैरेक्टर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, कुछ ना कुछ एक, या तो वो आपके अंदर ही चल रहा हो। तो जहाँ तक अच्छे और स्ट्रॉन्ग विलेन कैरेक्टर क्रिएट करने की बात है तो वो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए राइटर्स और डायरेक्टर्स को कि ऐसे कैरेक्टर्स लाएं ताकि फिल्म स्ट्रॉन्ग बने और लोग जो देखने वाले हैं फिल्म को वो एज पे रहें। बिकॉज हमेशा एक स्ट्रॉन्ग विलेन रहने से एक फिल्म पे पूरी तरह से एक खतरा मंडराता रहता है कि कब ये विलेन क्या कर बैठेगा और क्या हो सकता है, वो चीज़ लोगों को एज पे रखती है। इसीलिए मेरे ख्याल से ये वर्क करता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा फिल्म पे और आपके किरदार पे आना चाहूँगी। मॉम फिल्म किस तरह का विलेन बनते हुए, किस तरह का किरदार हमें देखने को मिले, क्योंकि हमने तो देखा, लेकिन आप व्यूवर्स को अगर बताना चाहें? देखिए, जब मुझे कैरेक्टर बताया गया पहले तो मैंने देखा कि ये कैरेक्टर के बारे में शुरू में पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो मुझे उसको काफ़ी न्यूट्रल रखना था और मैंने वैसे ही किया। बाद में धीरे धीरे जब इसके ऊपर से लेयर्स उठते हैं तो पता चलता है कि ये अपने फ्रेंड्स के लिए जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। बिकॉज़ वहाँ जो नॉर्थ में जो दोस्तों की बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं खुद बिहार का हूँ, मुझे मालूम है। तो वहाँ दोस्ती में लोग जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। ये कुछ इसी तरह की बॉन्डिंग थी और इसने शुरू में बहुत लाइटली लिया उन चीज़ों को, और बाद में जब एक के बाद एक इसके फ्रेंड्स के साथ दुर्घटनाएं होने लगती हैं तब इसका दिमाग ख़राब हो जाता है और इसको लगता है कि ये सब कौन कर रहा है, और वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये अपनी सैनिटी खो देता है और ये पूरी तरह से सनक जाता है। और बस इसके सामने ये है कि जिसने भी इसके दोस्तों के साथ ऐसा किया है ये उनको मारेगा ही मारेगा। जी जी जी। एक इसके ऊपर और भी मैं बातें करूँगा, लेकिन उससे पहले एक और ये कि जब आपको कोई भी, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री के एक मचे हुए कलाकार हैं, जब भी आपको कोई एक किरदार देता है कि भाई ये आपको हमें सिनेमा घरों पे दिखाना है, स्क्रीन पे ये आपको आपकी तरफ से कुछ नहीं, उसमें से आप ऐड करते नहीं, इस तरह का नहीं, जैसे कि आपने कहा कि मैं भी नॉर्थ में आता हूँ और नॉर्थ के लोग जब दुश्मनी करते हैं विलन के रूप में आते हैं तो जान से खत्म कर देते हैं। मैं भी नॉर्थ से बिलोंग करता है, मुझे ये बात पता है। तो आपकी तरफ से कुछ ऐड करते हैं आप कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसके बिना आपने कुछ की बात की कि नहीं ऐसा करे तो ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग होगा। ये हमेशा से ही होता है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि राइटर, मैं किसी पर्टिकुलर राइटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कई सारे राइटर्स जिस दुनिया को जानते नहीं, जिस दुनिया के बारे में उनको कोई समझ नहीं है,
उसके बारे में भी एक कमरे में, एसी कमरे में बैठ के लिख डालते हैं। वो उस रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। हो सकता है उन्होंने वैसा उड़ता कुछ सुना हो, उड़ता उड़ता सा, या किसी फिल्म में देखा हो, या कहीं पढ़ लिया हो, जो बात उनके जहन में रह गई हो, और वो उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने राइटिंग से। मगर जैसे ही कोई एक्टर आता है उसमें, तो वो अपना पर्सनल एंग्स्ट उसमें डालता है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसमें डालता है। क्योंकि एक एक्टर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, तो उसको मालूम है कि ये इस तरह के किरदार क्या करते हैं, कैसे होते हैं। वो रियल लाइफ के किरदार से अपने आप को कनेक्ट करता है उस तरह से, और उसके बाद वो उस परफॉर्मेंस पे पहुंचता है। तो मैं कहूँगा कि हर एक अच्छी राइटिंग के साथ एक अपने एक्टर का इनपुट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक एक एक्टर अपनी फीलिंग उसमें ला के नहीं डालेगा, तब तक कैरेक्टर जिंदा नहीं हो सकता। जी जी जी। चलिए, इस फिल्म में आपके अलावा श्रीदेवी जी हैं, नवाज़ भाई है। मैं श्रीदेवी जी से भी आपसे बातें करूंगा, लेकिन नवाज़ भाई के साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। नवाज़ बहुत ही ब्राइट एक्टर है, और उसके साथ काम करके कंफर्ट लेवल भी हमारा बहुत अच्छा था। हम दोनों का एक ही सीन है, कन्फ्रंटेशन सीन है, और बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके। इनफैक्ट जैसे ही मैं उससे मिला, तो उसने मेरी तारीफ़ करनी शुरू कर दी। उसने कहा मैं गुलाल से बहुत कुछ इंस्पायर हुआ हूँ और आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने कहा यार मैं भी तुम्हारा फ़ैन हूँ। तो हाँ, तो इस तरह से हमने वहाँ पे एक्टिंग शुरू की, और वो सीन जो लिखा था उससे कहीं ज़्यादा आगे लेके, क्योंकि पहला इम्प्रोवाइजेशन करना नवाज़ ने शुरू किया, उसके बाद फिर मैंने भी थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ कर दिया, तो वो सीन अच्छा बन गया। जी जी जी, इसीलिए फिल्म भी अच्छी बनी और लोगों को पसंद आई। एक बात कि श्रीदेवी जी के साथ में जब आपको बताया कि ये थप्पड़ मारना है आपको, इस तरह का जो सीन क्रिएट करना है, क्या टेक था आपका? कि क्या आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? मैं अब कब से श्रीदेवी को देख रहा हूँ मैं, तो उनको थप्पड़ मारना मतलब एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी मेरे लिए। क्योंकि अगर आप किसी मेल के साथ फाइट सीक्वेंस कर रहे हो, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो चल जाता है। मगर अगर सामने कोई फीमेल है, और आप जानते हो एज अ मेल आपके हैंड्स वगैरह स्ट्रांग है, कहीं भी कुछ जजमेंट गलत हो गया, कुछ हो गया। मगर मैं 100% नर्वस था, और मुझे लग रहा था मैं कैसे इसको अचीव करूं। पर श्रीदेवी मैम ने इस बात को समझा, और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इसको नहीं बोलूँगी तो ये कर नहीं पाएगा। और उन्होंने मॉनिटर में देखा, और उन्होंने बोला कि आप मुझे बहुत प्यार से थप्पड़ मार रहे हैं थोड़ा गुस्से में मारिए। और उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि मैं वो ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में उनका गला घोट रहा हूँ, उनको स्कफल कर रहा हूँ, सब चल रहा है। और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और वो बहुत पेन हुआ उनको। इनफैक्ट वो जस्ट लंच करके आई थी, और एक बार ऐसा लगा कि वो वॉमिट करने वाली हैं, फिर वो रुक गई, बिकॉज़ वो पॉलीथीन उनके मुंह के अंदर बहुत देर तक डालना था मुझे, और ऐसा पेन लिया उन्होंने। वो बिना उनके सपोर्ट के वो सीन अचीव नहीं कर पाते। चलिए, क्योंकि फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आ रही है, और हर जगह लोग मॉम फिल्म की बातें कर रहे हैं। इंडस्ट्री में भी कई सारे आपके दोस्त हैं। आपके दोस्तों को क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है इस फिल्म को लेकर? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। फ्रेंड्स को ये फिल्म अच्छी लग रही हो, फैमिलीज़ के साथ जा रहे देखने, और मेरे काम की भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हो लोग। कई सारे ऐसे फ्रेंड्स जो मेरे टच में नहीं थे, वो वापस से टच में आए फ़ोन नंबर लेके, तो ये सब एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जी, मतलब फिल्मों के माध्यम से जो दूर हाँ, बिछड़ा हुआ रिश्ता भी रिवाइव हो जाता है। जी जी जी। चलिए, आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हमने सुना कुछ साउथ की फिल्में भी आप पर? हाँ, कुछ साउथ की कर रहा हूँ, कुछ हिंदी फिल्म्स भी कर रहा हूँ। गन्स ऑफ बनारस और मरुधरा 2 हिंदी फिल्म्स हैं जो आने वाली हैं। अनिल शर्मा की जीनियस भी कर रहा हूँ, उसका पहला शेड्यूल भी ख़त्म हुआ है, उसमें रॉ एजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाला टाइम एक्साइटिंग है, और मैं अलग अलग तरह के किरदार करूँगा। गोल्डन टाइम आने वाला है, हमें सब माने इंशाल्लाह। जी। चलिए, अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को एक फाइनल वर्ड्स इस फिल्म के जरिए, जिन्होंने अभी भी फिल्म नहीं देखी उनके लिए। जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी, मॉम, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये फिल्म देखें। आप पूछ लें, आसपास पता कर लें, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, और लोगों को फिल्म बहुत अपीलिंग और अच्छी लग रही है। आपको मज़ा आ जाएगा, कमाल के परफॉर्मेंसेस हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।